और अब हमारी खास मुहिम, कम करो जीएसटी का जंजाल। तो हम अपनी मुहिम कम करो जीएसटी का जंजाल में लगातार जीएसटी को लेकर आ रही दिक्कतों को उठा रहे हैं ताकि कारोबारियों के लिए कारोबार करना आसान हो और जीएसटी काउंसिल में कोई रास्ता निकले। आज हम बात करेंगे एंटी प्रॉफिटियरिंग की व्यवस्था को लेकर और किस तरह से दिक्कतें कारोबारियों के सामने इसको लेकर आ रही हैं। आज हमारे साथ हैं जीएसटी एक्सपर्ट अभिषेक रस्तोगी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक जी, एंटी प्रॉफिटियरिंग की व्यवस्था को लेकर कारोबारियों को बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या आ रही हैं? देखिए, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। दो प्रकार की समस्या हैं। पहली प्रकार की समस्या यह है कि जो एंटी प्रॉफिटियरिंग में क्वांटम ऑफ प्रॉफिटियरिंग है उसको डिटरमिन करने के लिए मेथोडोलॉजी ही नहीं है। और जब देश की पहली रिट पिटीशन फाइल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जो मैंने एक बिल्डर के लिए आर्ग्यू की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, हमने यही प्रश्न पूछा था कोर्ट से और रिस्पोंडेंट से कि अगर आप चाहते हैं कि बिजनेसेस अल्टीमेट कंज्यूमर को ये बेनिफिट पास ऑन करें तो इस बेनिफिट का क्वांटम डिटरमिन कैसे होगा, ये बिजनेसेस कैसे उस नंबर पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि लॉ में कोई मेथोडोलॉजी ही नहीं है। और अगर हम देखते हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटीज का ये क्वांटम डिटरमिन करने का मेथोडोलॉजी जो वो यूज करते हैं, वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए डिफरेंट करते हैं, फूड्स एंड बेवरेजेस के लिए डिफरेंट करते हैं, एफएमसीजी के लिए डिफरेंट करते हैं। तो क्या वो ये अज्यूम करते हैं कि बिजनेसेस अपने बेसिस पर ये अज्यूम कर लें कि इस तरीके से एंटी प्रॉफिटियरिंग का क्वांटम उनको डिटरमिन करना है? तो सबसे बड़ा लेक्यूना ये है लॉ में कि आज एंटी प्रॉफिटियरिंग अगर एप्लीकेबल है भी तो उसकी क्वांटम को डिटरमिन करने के लिए मेथोडोलॉजी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को यूज करा गया है कि आउटपुट पर टैक्स का रेट अगर बढ़ता है या इनपुट पर टैक्सेस का बेनिफिट या क्रेडिट अगर आपको ज्यादा मिलता है तो आप एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस का जो बेनिफिट है वो आप पास ऑन करेंगे। मगर जो वर्ड यूज करा गया है लॉ में वो बोला गया है कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइसेस। तो क्या और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए रेलेवेंट हो जाते हैं, और क्या उनको फैक्टर इन करके एंटी प्रॉफिटियरिंग की क्वांटम का डिटर्मिनेशन करना चाहिए? ये सबसे बड़ी चुनौती है बिजनेसेस के सामने। ओके, अब आपकी बातों से लग रहा है कि एंटी प्रॉफिटियरिंग की जो व्यवस्था है जो कि कारोबारियों की दिक्कतों को कम करने के लिए लाई गई थी, इनफैक्ट इससे तो प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो ये समाधान करने में प्रभावी क्यों साबित नहीं हो पाई? देखिए, एंटी प्रॉफिटियरिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए होलिस्टिक व्यू देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव एंटी प्रॉफिटियरिंग का यह था कि कंज्यूमर्स को जीएसटी के बेनिफिट्स पास ऑन हो। ऐसा इन्फ्लेशनरी गैप जो आ जाता है, इंक्रीज इन रेट, डिक्रीज इन रेट, इंक्रीज इन क्रेडिट, डिक्रीज इन क्रेडिट, इनका जो मुख्य रूप से जो बेनिफिट है वो पास ऑन हो कंज्यूमर्स को। अब कंज्यूमर परेशान ये है कि वो कोर्ट में लेके जाते हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग के प्रोविजंस को, मगर जो सप्लायर है वो डिटरमिन ही नहीं कर पाता है कि क्वांटम ऑफ प्रॉफिटियरिंग होना कितना चाहिए। पहली प्रॉब्लम हो जाती है ये, इसलिए ये लॉ में बहुत ही क्लियरली मेथोडोलॉजी आनी चाहिए थी। दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एंटी प्रॉफिटियरिंग के लिए पूरा प्रोसीजर आज जो प्रिस्क्राइब्ड है वो नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटीज के जो बिलो अथॉरिटीज है वो उनको फॉलो नहीं करती हैं। कहीं पर प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आती है, कहीं पर वो अपना आप ही प्रॉफिटियरिंग डिटरमिन करना शुरू कर देते हैं, कहीं पर वो उन चीजों पे प्रॉफिटियरिंग डिटरमिन करना शुरू कर देते हैं जिन पे एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस लगेंगे ही नहीं। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी ने घर खरीदा है और वो घर जीएसटी के लगने के बाद खरीदा है तो क्या उस पर एंटी प्रॉफिटियरिंग लगना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे मुख्य प्रश्न हैं जिनका आज उत्तर नहीं है, और इसीलिए हमारी बहुत सारी ऐसी रिट पिटीशन है जो दिल्ली हाई कोर्ट में अब डिसाइड होंगी, और दिल्ली हाई कोर्ट इस पर डिटरमिन करेगा कि क्या एंटी प्रॉफिटियरिंग के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, पहली बात, क्या ये मेथोडोलॉजी प्रिस्क्राइब होना जरूरी है, और क्या गवर्नमेंट को डिफरेंट सेक्टर्स के लिए एक मेथोडोलॉजी लानी चाहिए,
और हाई लेवल कमेटी बने जिसकी वजह से ये क्वांटम ऑफ प्रॉफिटेरिंग डिटरमिन हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक रस्तोगी इस तमाम जानकारी के लिए और जो पेन पॉइंट्स हैं जीएसटी में कारोबारियों के लिए उनको उजागर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।